हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश टेट एग्ज़ाम के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। गाइज, वैसे तो आप जानते हैं कि हमने ये केमिस्ट्री की सीरीज़ हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए बिल्कुल फ्री में शुरू की जा रही है ये सीरीज़, ताकि हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकें। इसके साथ ही मैं बता दूं, जो खासकर ये वाली वीडियो है या ये वाला जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का, गाइज ये एचपी टेट के लिए भी इक्विवेलेंट है। गाइज मैं आपको, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं टेट की, तब भी आपको पता है। अगर जो नए साथी उनको मैं बता दूँ गाइज, मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि पीरियोडिक टेबल से ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं टेट में। खैर, टीजीटी कमीशन के लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चैप्टर को आप पूरा देखना है। इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है। आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक ले जाने की भरपूर कोशिश रहेगी। गाइज, हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम जो है वो चैप्टर 3 करके है, और पूरा नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नाम से लग रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स जो है हम पूरा बताएंगे आपको, उनको क्लासीफाई किस तरह से किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था, और इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, गाइस कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ एक चीज़ें ये है। और यहीं से ही गाइस टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी मैंने 3-4 टर्म्स बोली, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी कमीशन में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपने देखा भी होगा, जो चैप्टर हमने किया है, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया है, उसके साथ ही गाइस हमने एमसीक्यू भी किए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए, अगर आप नहीं जुड़े तो गाइस अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप ऊपर आई बटन देख रहे हैं यहाँ पर, या इस पे आपको लिंक आ रहा है, आप इस लिंक को प्रेस करके हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। गाइस, इसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि हमेशा की तरह जो हमारे लेक्चर है ये हैंड रिटन नोट से तैयार किया गया है। इन हैंड रिटन नोट से कुछ एक साथियों ने, जो हमारे ऐसे भाई है जिन्होंने कमीशन क्लियर कर लिया है, उन्होंने भी, उनके ये नोट्स है, उनके सहयोग से ही हमने आपके लिए वीडियो प्रिपेयर की है। ये एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके साथ ही गाइज आपको ये भी मैं बता दूं कि इस चैप्टर में कंटेंट क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। आपको उसमें से जो पढ़ना है वो क्या चीज़ पढ़नी है, जो डायरेक्टली ओरिएंटेड हो हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन और हिमाचल प्रदेश टेट एग्जामिनेशन के लिए, हम वही चीज़ पढ़ेंगे गाइज सिलेबस में। क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा दिया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जो पीरियोडिक टेबल है उसका मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट थे। क्योंकि गाइज टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पे आप 3-4 साइंटिस्ट देख रहे हैं इनके नाम को, टीजीटी कमीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे हम कि जो डार्विन है उनका ट्रेड्स का लॉ था। इसके साथ ही जो न्यूलैंड्स है, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, वो क्या चीज़ है, ये डी मैंडलीफ ने एक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ कहते हैं इसे। इसके साथ ही हेनरी मोजले, इनके चीज़ों को पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चैप्टर कंटेंट बता रहे हैं। इसके साथ ही गाइज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही आपको पता लगने वाला है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का वैल्यू क्या है एचपी टेट और टीजीटी कमीशन के लिए। जो यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं ना गाइज आप, मतलब यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। कोई भी आप टीजीटी कमीशन का एग्जाम देख के, चाहे मेडिकल और नॉन मेडिकल, जहाँ पे भी केमिस्ट्री आती है गाइज, यहाँ से मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन फंसेगा आपको, या तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या 3 से। और मैं बताऊँगा भी आपको कि जब आप वीडियो देखेंगे आगे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। क्योंकि शायद आप गाइज, अगर आप ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तब आपको पता है कि यहाँ पे कुछ एक ट्रेंड्स होते हैं, अर्थात कि अलॉन्ग द पीरियड या डाउन द ग्रुप, मतलब ये 3 चीज़ें वेरी करती है। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इनका ट्रेंड क्या होगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स है, नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको यहाँ पे बताने का मकसद मेरा यही है कि ये चीज़ें हमने पढ़नी है, और ये चैप्टर में बाद में आएंगी। तो एटॉमिक रेडियस में हम क्या क्या रेडियस पढ़ेंगे, वैन डर वाल पढ़ेंगे, मेटालिक पढ़ेंगे, और कोवेलेंट रेडियस पढ़ेंगे। इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये कंटेंट की बात होगी। इसके साथ ही गाइज जो हॉट टॉपिक होने वाले हैं इस चैप्टर में, हॉट टॉपिक से मेरा मतलब है कि जो हमारे आपको इस चैप्टर की सीरीज़ में मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइज जो क्वेश्चन आए हैं एचपी टेट के एग्जाम में और टीजीटी कमीशन के एग्जाम में, वो हम विद प्रूफ, विद उस ईयर को लेकर आपको बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आप फिर खुद ही हमारे कंटेंट को चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आया है, कि हमने आपको वही आप चीज़ें आपके साथ शेयर की है। अगर हम वही चीज़ें आपके साथ शेयर करें जो प्रीवियस ईयर में आई है, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके साथ ही हम बेस्ट एमसीक्यू का एक
वीडियो लेकर आएंगे, वो वीडियो हम तब लेकर आएंगे जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ के लेंगे। आई थिंक ये चैप्टर जो है पार्ट 2 टुकड़े में इसको हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 3 होगा, आई थिंक मैं अभी प्रॉपर नहीं कह पा रहा हूँ कि यही होगा, आई होप सो कि ऐसा ही हो। पार्ट 3 जो होगा वो हमारा बेस्ट एमसीक्यू का होगा, जो इस पूरे चैप्टर में हम बेस्ट एमसीक्यू लेकर आएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। इसके साथ ही कंप्लीट पीरियोडिक टेबल डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि गाइज ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना मैंने जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए भी नहीं दिया जितने इस चैप्टर के लिए दे रहा हूँ। क्योंकि गाइज पीरियोडिक टेबल HP टेट के लिए स्पेशल चैप्टर है, TGT कमीशन के लिए। आगे आप पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका अलग अलग चैप्टर है। एस ब्लॉक का अपना ही चैप्टर है, पी ब्लॉक का अपना ही चैप्टर है, आपने पढ़ा ही होगा, +1 2 में भी पढ़ा होगा आपने ये चीज़। तो गाइज उसका फाउंडेशन भी यही चैप्टर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल यहाँ से ढंग से समझ लाते हो तो आपके ये 4 चैप्टर है गाइज, ये भी इजीली आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ट्रस्ट मी गाइज, आपको ये चैप्टर बिल्कुल ढंग से समझना है, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। इसके साथ ही गाइज बेस्ट एमसीक्यू पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर बनते हैं अलग ही, ये गाइस सिलेबस से अलग की बात कर रहा हूँ मैं पीरियोडिक टेबल के जो एमसीक्यू है, क्योंकि इस चैप्टर में उतना पीरियोडिक टेबल पे जोर नहीं दिया है, क्योंकि इसमें हमने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। आपने चैप्टर में नाम पहले दिखाया था, आपने उसमें भी देखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि हम इसमें जब एमसीक्यू का सीरीज लेंगे उसमें पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन होंगे गाइज, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से जरूर एमसीक्यू आते हैं HP टेट में खासकर। इसके साथ ही गाइज तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट करे हमारे साथ जुड़कर। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं गाइज आपको 100% गारंटी देते कि हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप ये पास हो जाएंगे ऐसा वैसा, बट हाँ गाइज हम एश्योर कर सकते हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें हम आपसे सीखेंगे, कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो मतलब मिलजुल कर ही हमको जो है सक्सेस हासिल करनी है। अपनी तरफ से हम जितना भी हो सके पूरा मतलब समर्पण भाव से आपके लिए तत्पर हैं। तो कुछ गाइज नेगेटिव कमेंट देते हैं, लेकिन हम उनको पॉजिटिव ही लेते हैं या उनको बिल्कुल स्किप कर लेते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे तो नेगेटिविटी में ही चले जाएंगे। खैर, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। HP टेट TGT के नाम से ये चैनल है। अगर आपका ज़्यादा सहयोग मिलेगा तो ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। कुछ जो कमेंट्स मैंने देखे थे, चूँकि आजकल TGT कमीशन का जो प्रीवियस वो उसका रिजल्ट का सिलसिला चला था, तो उसमें ज़्यादा बिजी हो गए। कुछ एक को वीडियो का इंतज़ार था, हम जो हमारे साथी भाई उनका दिल से शुक्रिया और हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वीडियो लेट आई, क्योंकि आजकल उसी में बिजी थे तो बहुत सारे वहाँ पे वीडियो बनाना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लेट आई। आई होप कि अब अगर ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा जल्दी से बेहतर रूप से काम कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको हमारे कंटेंट में अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आपको एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना है अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है। तो गाइज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, कि पीरियोडिक टेबल की कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई और किसका इसमें ज़्यादा एफर्ट क्या है। जिस तरह से हमने चैप्टर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि जो एटम है, एटॉमिक जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोहर और फिर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद डी ब्रॉगली, इस तरह के बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके ऊपर काम किया था। तो यहाँ पे भी हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को पहले पढ़ना है और यही हमारा सिलेबस है और यहाँ से ही क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो गाइज इसके पहले मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल का एक पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हमने वो पढ़ना। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये पीरियोडिक टेबल का 1 सेकेंड, ये पीरियोडिक टेबल का जो है चार्ट है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारों ने देखा होगा, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जानते हैं गाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमने इन जो पीरियोडिक टेबल लाने की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है गाइज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट 118 प्लस जो एलिमेंट्स है 118 के से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ एक ज़्यादातर नेचुरल है और कुछ एक जो है आर्टिफिशियल है। तो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको ऑर्गेनाइज या एक प्रॉपर वे में अरेंज करने का यही मकसद था एलिमेंट्स को, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से मैच कर सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे गाइज, अगर आपको पता है जो ये लास्ट वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट वाला जिसको हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप 18, आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। जो 18th नंबर का ग्रुप होता है गाइज, इनको नोबल गैसेज कहते हैं। तो इनको जो एडजस्ट किया गया था वो गाइज वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब इनकी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनको अरेंज किया था। ठीक है, मेनली इनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं ये गाइज न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो प्रेजेंटली मतलब इसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसी की तरह आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट ग्रुप है गाइज, इनको बोलते हैं हम एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स गाइज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह है। अभी हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको सिर्फ एक
इंट्रो दे रहा हूँ गाइज। इसको भी हमें एडजस्ट देखो कैसे किए, क्योंकि जब आप इनको आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी मतलब कोई भी आप लोग ग्रुप में जिस तरह से किसी भी ग्रुप में अरेंज किए हैं एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज गाइज वो क्या है, सेम है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉन सेम होने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इस कारण से पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इसके साथ ही गाइज, क्योंकि अगर अब खुद ही आप देख सकते हैं कि 800+ है, 110+ जो एलिमेंट्स है, अगर उनको प्रॉपर अरेंज नहीं करते तो मतलब हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही गाइज हम क्या देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन या लिथियम की अगर हम प्रॉपर्टीज जानते हैं कुछ, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो नीचे वाले एलिमेंट्स है जो इसके ग्रुप में फॉल करते हैं, इनकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, आसान होता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। खैर गाइज, इस वाली स्लाइड में हम फिर से लौट के आएंगे जल्दी ही, क्योंकि थोड़ा बहुत हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एफर्ट डॉवेराइनर के द्वारा किया गया था। उनने क्या किया गाइज कि 3 एलिमेंट लिए, उनको इस तरह से अरेंज किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, और उन्होंने अरेंज कैसे किए, क्योंकि गाइज उनका 3 एलिमेंट्स लिए, उस टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कम थे। टोटल जो है 25 से लेकर 30 एलिमेंट्स ही उस टाइम नोन थे, बहुत ही कम थे। तो मतलब उन्हें इस तरह से उनको अरेंज करने की कोशिश की। गाइज हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उस टाइम इतना इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी जो है बहुत वर्क हो चुका है साइंस में, इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी। तो 3 एलिमेंट्स लिए और उन्हें एटॉमिक वेट के हिसाब से लिए। उनका एक एग्जांपल है, ये कई बार पूछा जाता है कि डॉवेराइनर ने 3 एलिमेंट्स कौन लिए थे फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल में, तो वो 3 थे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। उनने उनका एटॉमिक मास लिया, लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटाशियम का 39 पॉइंट समथिंग होता है। तो जब उनने इन तीनों को लिया और इनका एवरेज लिया तो क्या आया, जब इनको उनने लिया तो इनका एटॉमिक मास का जो है एवरेज है वो 23 आ रहा था, और उनने जो एवरेज आ रहा था उस वाले एलिमेंट्स को बीच में लिया, और जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट और एक को राइट लिया। इस तरह से कंसीडर किया, क्योंकि ऑब्वियस है ये तो फेल होना ही था, क्योंकि ये कुछ एक एलिमेंट्स तक तो ये वैलिड था। नियरली ये जो है एटॉमिक नंबर 25 से लेकर 25 से गाइज 30 तक ये तो मैच कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इसका एटॉमिक वेट इंक्रीज कर रहा था एलिमेंट्स का, आप जानते हैं कि 20 के बाद 30 के बाद एलिमेंट्स जो इंक्रीज होता है उनका एटॉमिक मास, तो वहाँ पे जो ये फॉल कर गया, अर्थात ये फेल कर गया, ये वाला जो उनका ट्रेड था पीरियोडिक टेबल के लिए, मतलब वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करे। इसके और भी बहुत साइड इफेक्ट्स है, जैसे पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन को वो नहीं कर पाए, नोबेल गैस क्वांटिटी उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ये फेल हो गया। उसके बाद जो आया उसके बाद जो सेकंड नंबर का आया था गाइस वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट है जिनने पीरियोडिक टेबल के लिए ऑक्टेव का रूल्स दिया। ऑक्टेव होता है गाइस 8, जो 8 मतलब 8 तरह की बात की गई थी वो न्यूलैंड्स के द्वारा कही गई थी कि 8 एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना है। वो किसके द्वारा कहा गया था गाइस, वो न्यूलैंड्स के द्वारा कहा गया था। और इनने क्या चीज़ बताई थी, इनके जो फीचर्स है वो है, ये हैंडरिटन नोट से मैं गाइस आपको बता रहा हूँ, आप जो वीडियो को पॉज करके ये हैंडरिटन नोट्स को लिख सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे आने वाली जो चीज़ें आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो गाइज इसके साथ ही आप देखेंगे कि एवरी 8th एलिमेंट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सेम, मतलब यहाँ पे रेपिटेशन हो रही थी, यहाँ पे पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिसिटी है गाइज वो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही थी उनको। उन्होंने क्या देखा कि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, जैसे अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे किस तरह से रखा था। और उन्होंने ये देखा कि जो जब उन्होंने रखा, जैसे 1 से लेकर 8 तक ऐसे उन्होंने एलिमेंट रखे, सबसे पहले सबसे कम एटॉमिक वेट वाला, फिर उससे ज़्यादा जिसका एटॉमिक वेट है, इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। और उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट नंबर वाला एलिमेंट है ये 8th नंबर वाला एलिमेंट है। ओके, तो उन्होंने क्या देखा कि जो 8th नंबर वाला एलिमेंट है गाइज वो जो है फर्स्ट के जैसा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे पीरियोडिसिटी हो रही है, पीरियोडिसिटी में बता दूं, पीरियोडिसिटी तो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, मतलब जब कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पहले और 8th नंबर के आपस में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जैसे फर्स्ट की प्रॉपर्टी है वैसी 8th की प्रॉपर्टी है, तो इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो ये जो रूल था या ये जो लॉ था ये किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया था। गाइस इनमें से मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। उनने जो लिए थे वो कौन कौन से एलिमेंट्स लिए थे, लिथियम लिया था, बेरिलियम लिया था, बोरोन लिया था, कार्बन लिया था, नाइट्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था और फ्लोरीन लिया था। गाइस आप देखेंगे तो ये जो है ये एग्जैक्ट मतलब क्रम है, आजकल भी ये वाला क्रम फॉलो किया जाता है जो आजकल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो उन्होंने उस टाइम जो ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी, क्योंकि ये भी फेल हो गया। क्यों हुआ फेल, क्योंकि गाइज ये जो एप्लीकेबल हुई ओनली 40 नंबर तक एटॉमिक वेट जो है, कैल्शियम आप जानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक वेट जो है 39 या 40 होता है।
यहाँ तक ही वैलिड हुआ, इसके बाद ये वैलिड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाद जो 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो पहले से मैच नहीं कर रही थी और इसलिए ये वाला भी फेल हुआ। तो ये आप को ध्यान रखना है। इस तरह से भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीरियोडिसिटी वर्ड सबसे पहले किसने दिया, तो वो न्यूलैंड्स ने दिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइस। यहाँ पे एक आगे पढ़ने आप मेंडलीफ का आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगला जो है वो मेंडलीफ है, डी मेंडलीफ। मेंडलीफ ने पीरियोडिक लॉ दिया, ये ध्यान रखना। अगर पीरियोडिसिटी बोले सिंपल की पीरियोडिसिटी वर्ड्स गिवन बाय, तो वो दिया था न्यूलैंड्स ने। अगर आप बोले कि पीरियोडिक लॉ, ध्यान रखिएगा इस दो चीज़ें हैं, एक पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिसिटी जिनने फर्स्ट टाइम बात की थी कि पहला जो 8th एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज है, तो वो न्यूलैंड्स है। पीरियोडिक लॉ मतलब उन्होंने एक लॉ ही बता दिया बाद में जो पीरियोडिसिटी से संबंधित था, तो वो किसके द्वारा दिया गया था? डी मेंडलीफ ने के द्वारा दिया गया था। गाइज इसमें क्या है, इसमें आपको ये पढ़ना है कि जो डी मेंडलीफ है इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था और उन्होंने क्या चीज़ बताई थी। गाइज एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़, इसमें हमने फालतू की और चीज़ें ऐड नहीं की है। बताने को हम बहुत कुछ भी बता सकते थे, चूंकि यहाँ से एग्जाम में उतना क्वेश्चन बनता नहीं है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही सही बन सकता है अगर बने। बाकी इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी से एक कमीशन में बनता है, चूंकि टैट में यहाँ से बन सकती है, इसलिए हम ये चीज़ें भी आपको करवा रहे हैं। हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही करवा रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था? डी मेंडलीफ के द्वारा। गाइज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं दिया गया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। आगे है, वीडियो को प्लीज़ ढंग से देखिए वरना आप कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ मतलब कर लेते हैं। तो पीरियोडिक लॉ जो है वो डी मेंडलीफ ने दिया था। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था और मोजले को ही फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। गाइज इसके साथ ही आप बताएं कि जो डी मेंडलीफ है, डी मेंडलीफ ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। गाइज इन्होंने ये चीज़ और ये लॉ दे के ना एक मतलब न्यू ही रेवोल्यूशन ला लिया था। हालांकि ये भी फॉल कर गया, मैं बताता हूँ क्यों किया गया फॉल ये। गाइज उन्होंने बताया कि जो भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे वो उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के हिसाब से होंगे। मतलब पीरियोडिसिटी होगी उसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की। शायद आप नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी थी गाइस, इस तरह से दी थी। उन्होंने जो जब उन्होंने एलिमेंट अरेंज किए, जैसे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, इस तरह से उन्होंने उनको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। और जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो है उनके ग्रुप्स जो आ रहे थे वो 8 ग्रुप आ रहे थे। मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीफ के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, तो गाइज 8 ग्रुप थे और एक साथ एक उनने 0 ग्रुप भी बताया था। 0 ग्रुप में उनने क्या रखे थे? नोबल गैसेज रखी थी। ये अभी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही गाइज पीरियड्स कितने बताए थे? पीरियड्स उनने 7 बताए थे। आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें 7 पीरियड्स है, लेकिन ग्रुप्स कितने 18 है। जबकि जो हमारे मेंडलीफ जी है, मेंडलीफ जी ने 8 बताए थे और उसके साथ एक 0 ग्रुप बताया था नोबल गैसेज के लिए। गाइज ये फॉल क्यों हो गया? तो आपको पता है कि सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये क्लियर नहीं कर पाए कि इन हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है। हालांकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हाइड्रोजन इज स्टिल डाउटफुल। हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी इसको हाइड्रोजन को हम फर्स्ट प्लेस देते हैं। इसके अलावा गाइस एनोमलस पोजीशंस ऑफ सब एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को उन्हें एटॉमिक जो उन्हें लॉ दिया था इसके हिसाब से अरेंज नहीं कर पाई, क्योंकि जब उनको उस तरह से अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो रही थी, इसलिए भी फॉल हुआ। इसके अलावा गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मिस्टेक थी वो थी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स और आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 टर्म्स। आइसोटोप्स को भी उनको एडजस्ट करने में, उनकी पोजीशन देने में परेशानी हुई। इसके साथ ही गाइज ये एक दूसरे ग्रुप्स को भी कोरिलेट नहीं कर पाए। जैसे 3rd और 4th ग्रुप है, इनके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है जिनको डायगोनल रिलेशनशिप्स बोलते हैं, जो आगे पढ़ेंगे आप, इस चीज़ को भी आप ये क्लियर नहीं कर पाए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी जो ये नहीं कर पाए, तो इसलिए ये फेल हो गया। आप देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में 2 रोज है, एक को एक्टोनॉइड्स बोलते हैं, दूसरे को लेंथेनॉइड्स कहते हैं। उनको भी ये चीज़ें नहीं बता सकते, एक्टोनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया, इसलिए ये भी फॉल कर गया। और इसके साथ ही गाइज आप ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नोबल गैसेज जो मैं अभी बताया, जो 0th ग्रुप में आ रही थी मेंडलीफ की, चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th नंबर का जो ग्रुप है लास्ट वाला, इस तरह से जो मैं भी पिक्चर दिखाने वाला हूँ आपको, उनको नोबल गैसेज बोला जाता है। और ये आपको याद रखना है, नोबल गैस किसके द्वारा डिस्कवर की गई? वो स्कॉट के द्वारा डिस्कवर की गई। गाइज प्लीज़ आप इसको कान खोल के ये चीज़ सुन ले कि नोबल गैस जो है स्कॉट के द्वारा डिस्कस की है। कुछ एक एलिमेंट्स है जिनके बारे में कुछ जैसे हाइड्रोजन जो है कैवेंडिश के द्वारा डिस्कवर किया गया। इस तरह से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया। आई थिंक ये सो है, अभी डाउटफुल है, अगली वीडियो में इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि इसका मुझे आई होप कि रदरफोर्ड के द्वारा ही नाइट्रोजन की डिस्कवरी हुई है। गाइस जो नेक्स्ट है वो है हेनरी मोजले। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम। हेनरी मोजले ने क्या किया?
उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। अभी जब पिछले पढ़ा था आपने कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो अकॉर्डिंग टू सेट होगी उनके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के हिसाब से। उन्हें ये चीज़ बताई, हटाई और बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ये है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक नंबर का, अर्थात कि जो एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में वो एडजस्ट किस तरह से होंगे, वो एडजस्ट होंगे गाइस एटॉमिक नंबर के। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद हीलियम का 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। इस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया और यहीं से ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी गई। और यहीं के बाद ही हेनरी मोजले के इतने एफर्ट्स के बाद पीरियोडिक टेबल को जो मौजूदा 118 प्लस एलिमेंट्स है उन चीज़ों को इजीली डिस्कवर किया गया। इस चीज़ को हम और भी बेहतर रूप से भी समझने वाले हैं। अभी आपको मैं पिक्चर में भी ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ एक टर्म्स हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो टेबल है पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें गाइज कुछ एक मैजिक नंबर्स थे। वो मैजिक नंबर्स है ये आपको लर्न कर लेने हैं। मैजिक नंबर्स ये है गाइज 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहले 2 लिखना है, फिर 8, 8 2 बार, फिर 18, 18 2 बार, फिर 32। गैज इससे होता क्या है, आपको ये लर्न क्यों करने, अगर कुछ एक साथी ऐसा बोले, क्योंकि गैज क्वेश्चन कई बार मैं इस तरह से आता डायरेक्ट, कोई भी रैंडमली बोल देगा पीरियोडिक टेबल में कि मान लीजिए सिल्वर जिसका एटॉमिक मतलब सिंबल Ag है, कि Ag का एटॉमिक नंबर बताओ। अगर गाइज आपको नहीं आता है तो आपने क्या करना कि आप जो है इन मैजिक नंबर का सहारा ले सकते हो, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करना वो चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन रही है। और इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल जो अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पूरी पीरियोडिक टेबल को डेडिकेट करेंगे हम। अपनी स्क्रीन पे आप पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, ये बिल्कुल न्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो बिल्कुल इसी के ऊपर होने वाली है पीरियोडिक टेबल। और जो है मैं फिर से बता दूं, ये HP टेट और TGT कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार फिर से बताऊं, क्योंकि कल हम इसकी ब्रीफ डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम समझने वाले हैं। और उसके बाद हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते गाइज। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है गाइज, ये जो इसको S ब्लॉक कहते हैं, जो यहाँ पे आपको लास्ट दिख रहा है गाइज, इसको P ब्लॉक कहते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स है ये P ब्लॉक के अंडर आते हैं, ये वाले S ब्लॉक के अंडर आते हैं। जो ये बीच वाले हैं गाइज ये D ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नीचे जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ये 2 पीरियड्स है, इनको इसके ऊपर वाले को लेंथेनॉइड्स सीरीज कहा जाता है या लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे वाले को एक्टोनॉइड सीरीज कहा जाता है। तो ये चीज़ क्या है, इसको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम इस तरह के कुछ और PDFs मतलब लेकर आएंगे चार्ट्स, ताकि उसमें आप और बेहतर से समझ सकें। इसके साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे है ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको अल्कलाइन मेटल कहा जाता है। सेकंड वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जबकि ये वाली भी मेटल्स या D ब्लॉक में इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो मतलब गाइस पूरा जितना भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो पूरी जानकारी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। आज हमने सिर्फ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, इसके बाद इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन दी, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा बना और थोड़ा टाइम इसमें कंज्यूम हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा गाइज आपको पूरा कंटेंट देने की। नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा यही होने वाला है, इसमें कि क्या चीज़ें रहेगी। इसके साथ ही गाइज मैं चलते चलते आपको ये भी दिखाते हूँ कि ये हमारा देखो इस तरह का कंटेंट रहने वाला है जो हम आगामी वीडियो में देखेंगे। हालांकि कल वाली वीडियो तो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए डेडिकेटेड रहेगी। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, एटॉमिक रेडियस में आप देख सकते हैं कौन सी रेडियस बड़ी होती है, वैन डर वाल, मेटल इक्विवेलेंट। उसके अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ देखो गाइस, यहाँ से TGT कमीशन में बनता है कि आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है कि 1, 2, 3 मतलब किस तरह से होती है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जिसको हम शेल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, या सब शेल्डिंग मतलब, और किस ऑर्बिटल का ज़्यादा होता है, SPDF का, वेरिएशन अलोंग द पीरियड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक्सपेक्टेशन, ये देखो गाइस, ये मैं बता रहा था कि इनकी वेरिएशंस क्या होते हैं अलोंग द पीरियड। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ये दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखो बोरोन, एलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ पे दिया है। आपको ये चीज़ दिया होगा, आपको बोला होगा कि इनमें से प्रॉपर इसका मतलब इनको कोरिलेट करे। इस तरह से इन सभी चीज़ों को गाइस हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें भी यही चीज़ें पढ़ते हैं। एक्सेप्शन क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ग्रुप 17 में इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। सारे जितने भी नोट्स है वो हम कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ें हम बताने वाले हैं आपको। करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का। अभी रिसेंटली TGT कमीशन 2020 में गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी मैंने कंसिडर किया है। और लास्ट वीडियो में मैंने पहले बताया आपको MCQ करेंगे। तो मतलब पूरी होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप हमारे जो चैनल है सब यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप फिर हमारे फैमिली का एक रेगुलर मतलब मेंबर बन जाएंगे। और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। हमने आपको आज पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरह से हम आगे आपके साथ जुड़कर आपकी तैयारियों को बूस्ट करने में हम आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको
स्क्रीन के ऊपर माता सरस्वती का आइकन दिख रहा है, आपको उसको जरूर दबाना है, ताकि उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने केमिस्ट्री के और वीडियो देखने तो स्क्रीन के ऊपर जो है प्लेलिस्ट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करें, आप वहाँ से केमिस्ट्री की PDF प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, गुड बाय।